वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक दे सकते हैं। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। गाइस आज का जो वीडियो है हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। वहाँ जाइए, टॉक थ्रू टैरो मेरी आईडी है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कीजिए क्योंकि टैरो की गाइडेंस वहाँ पे वीकली पोस्ट की जाती है। और जिनको भी मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है या रीडिंग्स लेनी है तो स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स हैं, वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं आज के वीडियो पर। आज का जो टाइटल है कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पर्सन अगर आपके साथ कांटेक्ट में है या फिर ये नहीं है, या फिर इस इंसान का आपकी ज़िंदगी में आना जाना लगा रहता है, इन एंड आउट इनका जो एटीट्यूड है आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो क्या ये इंसान आपको लेकर सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ये इंसान कोई भी हो सकते हैं। आप किसी मैरिड से अनमैरिड से डील कर सकते हो, या आप सिंगल हो किसी क्रश के लिए देख रहे हैं, या फिर अगर आप सेपरेटेड हैं तो आप जिनके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर। टैरो में हमेशा एनर्जीज़ को ध्यान दिया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं अभी। इनकी क्या सोच है आपके रिलेशनशिप के लिए, इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके इमोशंस क्या हैं, इनके थॉट्स क्या हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स को ऑलरेडी प्री शफल करके रखा है, और जो पहला ही कार्ड में एनर्जी दिख रही है वो ये निकली है कि ये इंसान आपसे किसी बात को लेकर नाराज़ है। और ये नाराज़गी इनकी अभी से नहीं है, शायद काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोगों के रिलेशनशिप में रिपीट हुई हैं। वो किसी तरह से भी हो सकता है, या इस इंसान ने बार बार आपके साथ किसी बात को छुपाया हो, झूठ बोला हो, या आपको किसी तीसरे के लिए छोड़ा हो या चीट किया हो। तो आपने इस पर्सन के साथ जब भी लास्ट बात की होगी तो कुछ क्लैरिटी मांगी होगी जो कि फाइनल डिसीजन के लिए होगा। आपने उनको कहा होगा कि अब मुझे अपनी लाइफ में एक फाइनल और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है, लेकिन मैं आपको बार बार माफ़ करके, आपकी गलतियों को हर बार इग्नोर करके थक चुकी हूँ या थक चुका हूँ। और हो सकता है आपने अपना जो एटीट्यूड है इस पर्सन को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाया हो, बहुत कुछ इस पर्सन को आपने तीखी बातें और बिल्कुल जिसे कहते हैं कट थ्रॉट, ऐसी बातें आपने क्लियर इनको बोली हैं जिनसे ये इंसान हर्ट हुए हैं और ये नाराज़ हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है, इस पर्सन का आपको लेकर किसी बात से डीपली नाराज़गी में जाना, वो मुझे दिख रहा है। तो ये अगर आपके साथ मैच करती है सिचुएशन तो ठीक है, अभी मैं आगे और भी सिचुएशंस बता रही हूँ। दूसरी बात यहाँ पे जो कुछ लोगों के पार्टनर की सिचुएशन दिखाई दे रही है उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर, ये पर्सन अभी इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपके साथ प्यार का एक नया जो साइकिल है वो शुरू किया जाए, एक नई शुरुआत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। और यही सारी एनर्जी में आपके पार्टनर लगातार सोच विचार कर रहे हैं। शायद इस पर्सन ने आपको किसी अदर इंसान के लिए ज़िंदगी में छोड़ा हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने पास्ट में आपके सामने किसी दूसरे इंसान को लेकर कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं की होंगी। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी अलग अलग तरह से हो सकती है। किसी के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ के बीच में किसी तरह से भी इंटरफेरेंस करते हों, या फिर आप दोनों का कास्ट और जो रिलीजन है वो अलग अलग हो, और इनकी फैमिली कहती हो कि हमें इस रिलीजन या कास्ट में नहीं मैरिज करनी या सेटलमेंट नहीं करवानी।
तो कुछ लोगों के लिए फैमिली उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, और अगर ऑलरेडी मैरिड हो तब भी फैमिली के जो बड़े हैं वो आपकी मैरिड लाइफ के बीच में कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में सेपरेशन है, और आपके पर्सन इन एंड आउट आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में ज़रूर कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि आप दोनों की लाइफ में कुछ कार्मिक रिलेशनशिप्स रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर जिनसे डील कर रहे हैं वो कार्मिक है, या अगर आपकी लाइफ में भी कोई तीसरा इंसान है या ऑलरेडी कोई आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं तो उनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि इस इंसान को कुछ ट्रस्ट को लेकर भी ज़रूर आपके साथ लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। या तो ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पाते जल्दी, या फिर ये खुद ही ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो आप दोनों का शुरू से ही एक दूसरे को लेके ट्रस्ट को स्पेशली बहुत लड़ाई झगड़ा रहा है, और शुरू से ही कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं। आप दोनों का जो विचारों को लेकर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज है वो भी इक्वल गिव एंड टेक पर मुझे फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा। और अगर अभी की बात करूं कि अभी ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो ये इंसान आपसे दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप उनको एक और मौका दें। अगर ये व्यक्ति आपके साथ दोबारा सॉरी बोलकर चीज़ें सुधारना चाहता है या चाहती हैं, तो इनका यही है दिल में कि आप इनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। ऐसा ना हो कि कुछ दिन के लिए आप और ये अच्छी तरह बातचीत करें, अच्छी तरह अपने रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सचेंज करें, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप इनको फिर पुरानी बातों के लिए कोसना शुरू कर दो, शक करना शुरू कर दो, ब्लेम करना शुरू कर दो, या फिर इनसे बहुत ज़्यादा पूछना शुरू कर दो कि मुझे आप अपनी पास्ट के बारे में बताओ। क्योंकि यहाँ पर ये दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स की कुछ एनर्जी इस तरह की है, कुछ लोगों की जो पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, पूछना शुरू कर देते हैं। और आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं जो कि प्रेजेंट में और फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, प्रैक्टिकल हैं, दिमाग लड़ाते हैं हर बात के लिए, लॉजिकली सोचते हैं कि किस तरह से प्लान किया जाए, क्या एक्शन लिया जाए और किस तरह से चीज़ें सुधारी जाएं। ये इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट में नहीं लटकते, चाहे आपका पास्ट कुछ भी रहा हो या इनका कुछ रहा हो ना। इस इंसान को पसंद है कि कोई इनकी पास्ट की जो बातें हैं उनको बार बार पूछता रहे, या उसके बीच में डीपली जाने के लिए बहुत सारे सवाल जवाब करे। तो ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर रखनी है कि ये पर्सन वापस अगर आएंगे तो आपको पास्ट का कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आपके बीच में दूरियां या सेपरेशन आया, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं दोबारा रिपीट करना। अब यहाँ पे कुछ कार्ड्स में आपके पर्सन की एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़िद के आगे, अपने घमंड के आगे, अपने ईगो के आगे ये बंदा या बंदी जो भी इस डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में है, अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए और अपनी भावनाओं को फेस पर या अपनी बॉडी लैंग्वेज में नहीं जताना, इस तरह के एटीट्यूड में अभी फ़िलहाल आपके पर्सन हैं, जो आगे चलकर मुझे थोड़े नरम होते हुए, थोड़े काइंड होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फ़िलहाल इनकी लाइफ में मैस्कुलिन की एनर्जीज़ ज़्यादा मुझे डोमिनेटिंग दिखाई दे रही हैं आपकी रिलेशनशिप के अंदर। तो ये व्यक्ति को अपनी नेगेटिव थॉट्स, अगर ये कुछ नेगेटिव सोचते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, या इनको श्योरिटी नहीं है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देनी है या आगे बढ़ना है, फिर तो ये व्यक्ति टाइम लेंगे और इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेंगे।
लेकिन अगर इन्होंने एक बार जब डिसीजन ले लिया तो इनका वो फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी ये इंसान किसी भी तरह के डिसीजन लेने के बारे में नहीं सोच रहे, और ये एनर्जी यहाँ पे 40 to 45% व्यूअर्स के पार्टनर की है। सभी के ऐसे नहीं है कि आपकी तरफ कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। अभी ये फ़िलहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं। और इस व्यक्ति को अगर आप थोड़ा और टाइम देंगे, थोड़ा ये इनको आप सोचने देंगे, इनको वेट करने देंगे, या आप भी इस रिलेशनशिप के लिए अगर और वेट करोगे तो आप दोनों के लिए ये रिलेशनशिप आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। क्योंकि आपके पर्सन ऐसे हैं जो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। शायद जल्दी में ही इन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है, बुरा भला कह दिया है, जो अब ये पछता रहे हैं, इनको रिग्रेट है। लेकिन अगर ये इंसान दोबारा आपकी लाइफ में जल्दी आते हैं, वापस आते हैं किसी अपॉलजी के साथ, माफ़ी के साथ, तो ये भी चांसेस हैं कि आप दोनों के फिर से दोबारा ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। क्योंकि कार्ड्स में मुझे काफ़ी कार्ड्स का ये जो एनर्जी है वो इस तरह की दिखाई दे रही है, जो कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे के हो जाना, एक दूसरे को शक की निगाह से देखना। रीयूनियन दोनों चाहते हैं, लेकिन दोनों में ही इस तरह की एक दूसरे पे शक की निगाह जाती है कि आप लोगों का रीयूनियन होता होता रह जाता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या ये व्यक्ति सोच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ईगो के आगे मजबूर हैं। कुछ गलतियां इन्होंने की हैं और इनको उन गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अभी ये इंसान कुछ टाइम और लेंगे। बहुत क्लियरली यहाँ पे एक जो कार्ड है वो बता रहा है कि इनका जो डिसीजन है आगे चलकर वो क्लैरिटी में तब्दील होगा, और आपको एक फ़ाइनल कमिटमेंट का ऑफ़र भी इनकी तरफ से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो शादी का ऑफ़र हो, किसी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए या न्यू बिगनिंग आपके इस रिलेशनशिप में भी दोबारा होने के हाई चांसेस मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। तो गाइज़, आपको निराश नहीं होना। जिन लोगों का दोबारा से बातचीत शुरू होगा वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, आपको कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, बार बार रेमेडीज़ करने के बाद फ़ायदा नहीं दिखता कि रिलेशनशिप में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे दी गए डिटेल्स वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। वापस रीडिंग की तरफ आऊँगी तो ये चीज़ क्लियर करूँगी कि आपको हो सकता है हाल फिलहाल में इनका कॉल मैसेज रिसीव हुआ है कुछ लोगों को, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, और आप लोगों की लड़ाई भी हुई है और फिर सेपरेशन आ गया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने इनिशिएट किया था कांटेक्ट आपसे, दोबारा बातचीत भी की होगी, और अब ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ दिन और वेट करनी चाहिए थी, और आप लोगों का सेपरेशन दोबारा हो गया। तो इस इंसान की जो अभी फीलिंग है, ये दोबारा फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, और इनका जो मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जी बहुत अप एंड डाउन जा रही है। क्योंकि अभी फुल मून गया है, और फुल मून के जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशंस को, फीलिंग्स को, आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर, आपकी डेली रूटीन को लेकर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मेरे को मूड स्विंग्स की तरफ दिखाई दे रही है, फ्लक्चुएशंस दिखाई दे रही हैं। अगर ये दिन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं तो थोड़ी देर बाद इनको फिर से आपके ऊपर किसी बात को लेकर गुस्सा आ जाता है कि आप इन्हें क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, क्योंकि अपनी ज़िद को भी ये कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते, अपनी डिग्निटी और प्राइड को मेंटेन करते हुए ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, प्यार का या किसी तरह के प्रपोज़ल का, चाहे कॉल मैसेज ही क्यों ना हो, आप कर दें तो ये इंसान आपको
दोबारा कॉल या मैसेज कर लेंगे। तो अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो प्लीज़ इनको अनब्लॉक कर दें, क्योंकि ये इंसान इसी चीज़ की वेट में है कि आप इनको अनब्लॉक करो तो ये व्यक्ति आपको कॉल करे। और अगर इस पर्सन ने आपको कॉल या आपके मैसेजेस को ब्लॉक कर रखा है तो ये व्यक्ति आने वाले 2 हफ्तों से लेकर हो सकता है 1 से 1.5 महीने तक आपको कांटेक्ट करे। कुछ लोगों के लिए किसी को 2 दिन के बीच में भी कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन जा रही है और फुल मून के बाद ये यूजुअली होता ही है। और ऐसा इनकी फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहा है, काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही। और ये भी हो सकता है कि आप भी ओवर इमोशनल या सेंसिटिव हो रहे हों कि प्लीज़ मुझे कॉल आ जाए, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हों। तो कुछ ना कुछ उन सभी प्रेयर्स का, उन दुआओं का, उन मैनिफेस्टेशंस का आपके पर्सन की लाइफ पर और आपके रिलेशनशिप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के लिए आपका आपके पर्सन से जो प्यार है वो आगे चलकर रोमांटिक कनेक्शन में या एनर्जी में बदलता हुआ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। और ये पर्सन आज की रीडिंग में कम से कम 80% लोगों के जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली अपने अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और आप भी इनको शायद लव वाइब्रेशंस भेजते हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, क्योंकि इनकी एनर्जी में इसी तरह से शिफ्ट अगर चलता रहा तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि जल्दी से जल्दी ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा। और अगर कोई थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशनशिप इनकी लाइफ में भगवान ने लेकर आया था तो वह रिलेशनशिप डिवाइन टाइमिंग पे इनके लाइफ से आउट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तब तक आपको नेगेटिव नहीं सोचना और अपनी लाइफ में मेडिटेशन को फॉलो करना है गाइडेंस के तौर पे। आपको विश्वास रखना है यूनिवर्स के जस्टिस पर। जजमेंट होगा आपके साथ, जस्टिस मिलेगा अगर आप इस इंसान के साथ लॉयल रहे हो, डेडिकेट रहे हो, इनका इतना वक्त इंतज़ार किया है। और सबसे बड़ी बात, अगर ये इंसान भी आपके लव को डिज़र्व करता है तो डिवाइन के टाइम पर ये व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेंगे। इनकी जो एनर्जी है अभी थोड़ा सा सैड है, बहुत ज़्यादा अकेलापन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक रिग्रेट की एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है आज की रीडिंग के अंदर, जिसे कहते हैं एक पछतावे की अग्नि में अपने आप को जलाना कि मेरी गलतियों के कारण, मेरी ही भूल के कारण मैंने अपने रिश्ते को बिगाड़ा है। अब मैं ही कुछ एफ़र्ट करूँगा तब ये रिश्ता सुधरेगा, क्योंकि पास्ट में तो ये इंसान आराम से बिल्कुल वेले होकर बैठे हुए थे कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब इनकी एनर्जी में ये वाला एटीट्यूड नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा। अब ये वाकई इस रिश्ते में चांस देना चाहते हैं और ये बंदा और बंदी जो भी आपका पार्टनर है आगे चलकर इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट लेते हुए और एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। गाइज़, अभी आपको मैं कुछ ज़ोडिएक साइन बताऊंगी जो हो सकता है आपके पार्टनर के जो राशि है सन मून राइजिंग में कहीं भी हो, सूर्य राशि, चंद्र या लग्न राशि, किसी के लिए नाम राशि भी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर काफ़ी सारी राशियाँ निकली हैं। जो सबसे पहले दिखाई दे रही है वो मिथुन राशि, तुला राशि और कन्या राशि है। यहाँ पर मकर राशि, कुंभ राशि और धनु राशि निकली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सिंह राशि, मीन राशि, कर्क राशि और जो लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है मेष राशि। तो ये सारी राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। और अभी मैं आपको इंग्लिश में भी बता देती हूँ ज़ोडिएक। तो एरीज, सैजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो और लास्ट में जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है राशियों से अलावा यहाँ पे एलिमेंट भी मुझे दिख रहे हैं। तो आज की रीडिंग में 3
एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट निकले हैं। सबसे पहले फायर, उसके बाद एयर और लास्ट अर्थ। वाटर है लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन डोमिनेटिंग और जो ज़्यादा यहाँ पर स्पेशल एलिमेंट्स हैं वो यही 3 निकले हैं। अगर आप इनसे रिलेट करते हो और आपको लगता है कि हाँ ये रीडिंग मेरे साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई है, मैच हुई है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए मेरे पास आप सभी के लिए इतनी ही एनर्जीज़ और मैसेजेस निकले हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल फील करे। आप भी कर रहे हो, क्योंकि मून जो है पूरी अपनी फुल एनर्जी के साथ है। तो जब फुल मून आता है और उसके बाद का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और काफ़ी सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं या पॉजिटिव थॉट्स हैं वो आपके बर्थ चार्ट में आपकी मून की प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आपका जो मून है आपकी कुंडली में, चंद्रमा, वो अपनी किस तरह की राशि में प्लेस्ड है। तो चलिए, बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ गाइज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करें। जो लोग कर रहे हैं सब्सक्राइब, आप सभी को थैंक यू। जो वीडियोस को पसंद करते हैं आप सभी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और आप सभी के जो कमेंट्स आते हैं मैं सभी को दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत प्यारे कमेंट आते हैं, दिल छू लेने वाले। हर एक कमेंट को रिप्लाई नहीं दे पाती, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन एक कमेंट ही होता है जिसके ज़रिए मुझे पता चलता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, किस तरह से आपको टैरो की गाइडेंस पसंद आ रही है, और आप किस तरह से मेरे चैनल पर पसंद करते हो कंटेंट, तो वो भी आप सजेशन डाल सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप अपनी इच्छा कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि वो एनर्जी आपकी यूनिवर्स तक पहुंच जाए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको बहुत जल्द मिले। तो इसी उम्मीद के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।